Welcome to my class, student. This is English grammar and the topic is passive voice, its uses and exercise. Where do we use passive voice? आपको पता है voice दो तरह के होते हैं, active and passive. Active जब हम जो doer होता है वो important होता है और जो passive होता है, जो recipient होता है वो important होता है. जो action जो receive करता है that person is important. तो यहाँ हम पैसिव वॉइस के बारे में बात करें तो व्हाट इज इट्स यूज. हम हमेशा कहते हैं कि दोज हु एक्ट दे आर इम्पोर्टेंट, बट हियर द केस इज जस्ट द रिवर्स. सो लेट्स स्टार्ट. The passive voice is used when the performer is unknown. You don't know who the performer is, right? Irrelevant. You don't want to give that performance is irrelevant. उसकी कोई जरूरत नहीं है, irrelevant है. और ऑब्वियस, आपको पता ही है उसने किया है. तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, राइट. द परफॉर्मेंस लेस इंपॉर्टेंट देन द एक्शन. एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परफॉर्मेंस लेस इंपॉर्टेंट है, तब भी हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का यूज करते हैं. द रेसिपिएंट इज द मेन टॉपिक. जो रिसीव कर रहा है, जो एक्शन जिसके ऊपर से होकर पास हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल ट्रूथ, और जब हम जनरल ट्रूथ की बात करते हैं तब हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं. एग्जाम्पल्स देख लो. माई कार वॉज स्टोलन यस्टरडे. कल मेरी गाड़ी चोरी हो गई. किसने चोरी की नहीं पता. तो माई कार वॉज स्टोलन यस्टरडे बाय somebody. तो हमने बाय somebody को omit कर दिया. हमें नहीं पता who the person is who has stolen my car. Unknown person. The plant was placed into a U-shaped jar. अब किसने प्लांट को क्या है प्लेस किया जार में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट प्लांट जो है वो प्लेस्ड किया हुआ है, तो भी हमने यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज किया. Insulin was first discovered in 1921 by researchers at the University of Toronto. अब किस पर्टिकुलर रिसर्चर ने इसको किया है, वी डोंट नो. तो हमने क्या किया, पैसिव वॉइस में लिखा इंसुलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1921. रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन. ये देखो, एक जनरल ट्रुथ की तरह लोग बोलते हैं नियम बनते ही हैं तोड़ने के लिए. तो रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन. किसने कहा, कब कहा, वी डोंट नो. सो यहां हमने पैसिव वॉइस का यूज किया. The passive voice is often used in formal text. जब आप formal text लिखते हो तब हम कभी कभी ज्यादातर passive voice का यूज करते हैं. A great deal of meaning is conveyed by a few well chosen words. That means a great deal of meaning, बहुत ज्यादा अर्थ कन्वे किया गया, बताया गया by a few well chosen words. बहुत अच्छे से वर्ड्स के चॉइस करके एक बहुत बड़ी मीनिंग, बहुत बड़ा अर्थ निकाला गया, ना कहा गया. दैट इज इन अ पैसिव वॉइस. नाउ टू बी बॉर्न इज अ पैसिव फॉर्म. हमेशा जब भी हम कहते हैं बॉर्न से रिलेटेड, तो टू बी बॉर्न इज ऑलवेज इन अ पैसिव वॉइस. मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द पास्ट टेंस, दैट आई वाज बॉर्न इन 1976. Whosoever is born in 1976, whatever your age is, you can write. तो I was born. So this is again in a passive voice. पैसिव वॉइस इज ऑफन प्रेफर्ड इन लैब रिपोर्ट्स. जितने भी लैब रिपोर्ट्स होते हैं वहां पैसिव वॉइस जब हम लिखते हैं रिपोर्ट में तो वो पैसिव वॉइस का यूज करते हैं. एंड साइंटिफिक रिसर्च पेपर, जो साइंटिफिक रिसर्च पेपर होते हैं वहां भी हम करते हैं. मोस्ट नोटेबली इन द मटेरियल्स एंड मेथड्स सेक्शन, जो जहां मटेरियल्स और मेथड बताया जाता है वहां हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का यूज करते हैं. जैसे the sodium hydroxide was dissolved in water. See, was dissolved in water. This solution was then titrated with hydrochloric acid. तो इस तरह से आपने देखा हमने पैसिव वॉइस का यूज किया. Now, अब Beehive chapter 6 page number 77. Rewrite the sentence below, changing the verbs in brackets into the passive form. आपको passive form में लिखना है. वर्ड दिए हुए हैं, वर्ब दिया हुआ है, इसको आपको passive voice में लिखना है. In yesterday's competition, the prizes, the word क्या है आपका, give away by the principal. अब जो prizes है खुद तो हर एक विनर के पास नहीं जाएगा, कोई उन्हें देगा, तो by the principal.
तो यहाँ पर आपको ये देखना है यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब क्या है, पास्ट, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, इन यस्टरडेज कंपटीशन द प्राइजेस, प्राइजेस देखो ये है प्लूरल में, राइट। तो पहले आपको टेंस पता चलना चाहिए, यहाँ पे टेंस क्या है, ये है पास्ट, और यह नंबर क्या है, नंबर इज प्लूरल। So how will you transform it? How will you convert it? In yesterday's competition, the prizes were given away by the principal. Prizes more than one, तो were होगा, and third form होता है, आपको passive voice का rule पता है, तो were given away by the principal. Now, in spite of financial difficulties, the laborers on time. तो in spite of financial difficulties, the laborers, again you are seeing it's plural. This is number is plural. Are paid on time or were paid on time. तो आप were paid on time या are paid on time, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी हमें इंडिकेशन नहीं मिला है कि वो पास्ट है या फ्यूचर है. In spite of financial difficulties, the laborers are paid on time. ठीक है. Next, on Republic Day, vehicles beyond this point. देखो, on Republic Day, हर साल रिपब्लिक डे आता है. दिस इज अ फैक्ट. व्हीकल्स, अब यहां भी देखो ये प्लूरल है. वर्ड क्या आपका, नॉट अलाउड. तो व्हीकल्स आर नॉट अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट. तो यहां पर प्रेजेंट टेंस है, पता है, और ये ऑब्वियस है. सेकेंड हैंड बुक्स buy and sell on the pavement every Saturday. Now this is again a daily routine you can say, क्योंकि every Saturday, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस ही होगा, पता चल रहा है. सेकेंड हैंड बुक्स आर, बाय का थर्ड फॉर्म इज बॉट एंड सेल का सोल्ड. बॉट एंड सोल्ड ऑन द पेमेंट एवरी सैटरडे. व्हाई आई एम सेइंग दिस ओरली, व्हाई आई एम नॉट राइटिंग दिस, बिकॉज आंसर शीट इज ऑलवेज ऑलरेडी अवेलेबल. तो पहले आप मेरी सुनो, फिर आप खुद करो, एंड देन आंसर शीट से आप उसको चेक करो, तब पता चलेगा वेदर यू हैव अंडरस्टूड और नॉट. इलेक्शंस टू द लोकसभा होल्ड एवरी 5 years. ये भी एक फैक्ट है. तो इलेक्शंस टू द लोकसभा आर हेल्ड एवरी 5 years, राइट. Our national anthem dash composed Rabindranath Tagore. Our national anthem was composed by Rabindranath Tagore. देख लो आंसर है. In yesterday's competition, the prizes were given away by the principal. In spite of financial difficulty, the laborers were paid on time. On Republic Day, vehicles are not allowed beyond this point. Second-hand books are bought and sold on the pavement every Saturday. Elections to the Lok Sabha are held every 5 years, and our national anthem was composed by Rabindranath Tagore. तो आपने कैसे देखा, हमने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया, और जब हमने पहले आपको जो रूल्स बताए थे कब हम कहाँ यूज करते हैं, तभी हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का यूज करते हैं. यहाँ एक्टिव से पैसिव में हमने आपको बदलना सिखाया. एंड दिस इज एन एक्सरसाइज फ्रॉम क्लास 9 बी हाई बुक. Now rewrite the paragraphs below using the correct forms of the verbs given in brackets. अब यहाँ देखो ये बड़ा सा पैराग्राफ है, इसमें जहां पर वर्ब है उसे आपको चेंज करना है. तो मैं ऐसे ओरली बोलूंगी और आप समझना, और फिर आंसर शीट ऑलरेडी अवेलेबल है. हाउ हेलमेट्स केम टू बी यूज्ड इन क्रिकेट. क्रिकेट में पहले हेलमेट नहीं पहना जाता था, फिर कब पहनना शुरू हुआ, इसकी एक बड़ी अच्छी सी यहाँ पे जानकारी है. So Nari Contractor was the captain and an opening batsman for India in the 1960s. The Indian cricket team went on a tour to the West Indies in 1962. In a match against Barbados in Bridgetown, Nari Contractor, यहाँ पे देखो, seriously injured and collapsed. Injured इंसान,
तो नारी contractor was seriously injured and collapsed. In those days, helmets were not worn. See, wear का third form worn, W-O-R-N. Helmets were not worn. Contractor was hit on the head by a bouncer from Charlie Griffith. Contractor's skull was fractured. The entire team was deeply concerned. मैं passive करती जा रही हूँ, आप समझ रहे हो, जहां जहां verb है that would be the passive. The West Indies players were worried because its players. Contractor was rushed to hospital. He was accompanied by Frank Worrell, the captain of the West Indies team. Blood was donated by the West Indies players. Thanks to the timely help, Contractor was saved. Nowadays, helmets are routinely used against bowlers. तो यहाँ आपने देखा, चूंकि यहाँ nowadays है तो मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ आर हो जाएगा. तो इस तरह से आपको जरा सा टेंस और नंबर्स का ख्याल रखना है जब आप एक्टिव से पैसिव में जाते हो. Nari Contractor was the captain and an opening batsman for India in the 1960s. The Indian cricket team went on a tour to the West Indies in 1962. In a match against Barbados in Bridgetown, Nari Contractor got seriously injured and collapsed. In those days, helmets were not worn. यहाँ देखो, यहाँ पे मैं underline कर दे रही हूँ. Contractor was hit on the head by a bouncer from Charlie Griffith. Contractor's skull had fractured. The entire team was deeply concerned. The West Indies players were worried. Contractor was rushed to hospital. He was accompanied by the captain of the West Indies team. Blood was donated by the West Indies players. Thanks to the timely, Contractor was saved. Nowadays, helmets are routinely used against bowlers. So, this is your C. Now, second is oil from seeds. एक नया पैराग्राफ है. सेकेंड, यहां देखो कहीं भी पुरानी कहानी नहीं है. इट्स नॉट अ स्टोरी, ये आपका फैक्ट है. ऑयल फ्रॉम सीड्स, कैसे हम बीज से तेल निकालते हैं. तो यहां जो भी होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा, क्योंकि ये फैक्ट्स है. ये पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस में आपको बदलना है. Vegetable oils are made from seeds and fruits of many plants growing all over the world, from tiny sesame seeds to big juicy coconuts. Oil is produced from cotton seeds, groundnuts, soya beans and sunflower seeds. Olive oil is used for cooking, salad dressing, etc. तो आप देख रहे हो जहां जहां पर verb है वहां वहां पर मैंने प्रेजेंट टेंस के ऑक्सिलरी लगाकर इसको पैसिव किया है. Olives are shaken from the trees and gathered up, usually by hand. The olives are ground to a thick paste which is spread onto special mats. Then the mats are layered up on the pressing machine which will gently squeeze them to produce olive oil. तो आपको समझ में आ रहा है क्या है? ये जो पूरी स्टोरी है वो मैं आपको बता देती हूँ हिंदी में. जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं हमारे, उनको हम बीज से निकालते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स और मेनी प्लांट्स, उनसे हम पाते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में उगते हैं. तो वो टाइनी सीसम भी हो सकते हैं और बिग जूसी कोकोनट भी हो सकते हैं. तो जो तेल प्रोड्यूस होता है वो कॉटन सीड्स से होता है, ग्राउंड नट से होता है, सोयाबीन से होता है और सनफ्लावर सीड्स से होता है. ऑलिव ऑयल हम यूज करते हैं कुकिंग में, सैलड ड्रेसिंग में. ऑलिव्स को क्या किया जाता है, जब पेड़ों से उसको शेक किया जाता है और उसको फिर गैदर किया जाता है, उसको हाथ से ही हम ये करते हैं, फिर उनको पीसा जाता है
और एक थिक पेस्ट बनाया जाता है। फिर एक स्पेशल मैट्स के ऊपर उनको स्प्रेड किया जाता है और जो मैट्स है उसको लेयर करके प्रेसिंग मशीन में रख दिया जाता है। फिर वो जल थोड़ा जेंटली उसको स्क्वीज किया जाता है, मतलब उस पे दबाव पड़ता है तो अपने आप तेल उसमें से निकलता है। ऑलिव ऑयल इस तरह से हमें मिलता है। देखो, वेजिटेबल्स ऑयल्स आर मेड फ्रॉम सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स ग्रोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रॉम टाइनी सीसम सीड्स टू बिग juicy coconuts. Oil is produced from cotton seeds, groundnuts, soya beans and sunflower seeds. Olive oil is used for cooking, salad dressing, etc. Olives are shaken from the trees and gathered up usually by hand. The olives are ground to a thick paste which is spread onto a special mats. Then the mats are layered up on the pressing machine which will gently squeeze them to produce olive oil. तो आपने देखा कैसे हमने किया। So what have you learned? You have learned how to convert the active into passive. प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है और आपके स्कोरिंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है और आपके डेली डे टू डे लिखने में भी ये बहुत काम आएगा। इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, हैव अ गुड रिवीजन। थैंक यू।